आज के इस वीडियो में हम लोग पेंट्स इंडस्ट्रीज़ की एक बेहतरीन शेयर की बात करेंगे जिसका नाम है एशियन पेंट्स। जैसा कि आप सभी को जानते हैं कि एशियन पेंट्स ने पिछले कुछ सालों में काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। अगर ऑल टाइम की बात कर ले तो इस शेयर ने 27789.31% का शानदार रिटर्न दिया है। और अगर आप पिछले 5 ईयर की बात करें तो इस शेयर ने लगभग 173.09% का रिटर्न दिया है। अगर आप पेंट सेक्टर को देखते हो और एफडी से तुलना करते हो तो एफडी की तुलना में तो ये शेयर काफ़ी अच्छा रिटर्न देता है। साथ ही साथ अगर अन्य आप पेंट्स की तुलना में इस शेयर को देखते हो तो आपका पैसा काफ़ी ज़्यादा सिक्योर रहेगा, क्योंकि एशियन पेंट्स के फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे नज़र आते हैं हमेशा से ही। तो अगर आपको पेंट सेक्टर में अपना इन्वेस्टमेंट करना है तो इस पेंट कंपनी में आप ज़रूर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप लास्ट ईयर की रिटर्न की बात करें तो ये शेयर लगभग 3% डाउन में नज़र आ रहा है। और अगर 1 डे की रिटर्न की बात आप देखते हो तो ये शेयर लगभग 2.42% के डाउन में दिख रहा है। तो हमारा जो टारगेट रहेगा इस शेयर का वो रहेगा 3800। 3800 ये हमारा पहला टारगेट रहेगा एशियन पेंट्स में। अगर मार्केट कैप की बात करें तो इस शेयर का मार्केट कैप है 3.20 LCR। पी रेशियो शानदार है 91.35 का। डिविडेंड यील्ड भी 0.58% का है। तो अगर आपको पेंट्स में कुछ इन्वेस्टमेंट करना है तो इस स्टॉक में आप आराम से इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि ये सेक्टर का लीडर ही है लगभग। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये एशियन पेंट्स जो है एक लार्ज कैप है और लार्ज कैप में आप काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे रिस्क भी काफ़ी कम रहता है। तो अगर आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना है तो आप कर सकते हो। अगर आप इंट्रिंसिक वैल्यू की बात करें तो वो थोड़ा हाई है, लेकिन इससे ज़्यादा फ़र्क आपको नहीं पड़ेगा। साथ ही साथ अगर एफडी की बात करें तो एफडी से ज़्यादा ये रिटर्न देता है। डिविडेंड थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी ये स्टॉक थोड़ा मोड़ा डिविडेंड प्रोवाइड करता है। अगर आपको इस एंट्री पॉइंट में स्टॉक को ख़रीदना है तो आप खरीद सकते हैं, या फिर थोड़ा और नीचे जाने का वेट कर सकते हो, क्योंकि अभी मार्केट डाउन जा रहा है तो आप वेट कर सकते हो। आपको इस स्टॉक में रिस्क रिवार्ड अपना देख लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हो तो इस स्टॉक में आप आराम से लगा सकते हो। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म को देखते हो तो शॉर्ट टर्म में आपको स्टॉप लॉस ज़रूर लगाना चाहिए। अपने रिस्क और रिवार्ड को देख के ही इस स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अब चलिए बात करते हैं की मैट्रिक्स के बारे में। तो पी रेशियो है 107.43। टिकट टेप के अनुसार पीबी रेशियो जो है वो भी काफ़ी अच्छा है 22.93 का। और डिविडेंड यील्ड ये थोड़ा कम है। और अगर सेक्टर पी की बात करें तो सेक्टर पी काफ़ी अलग है इस पी से, इस एशियन पेंट्स के पी रेशियो से। सेक्टर पीबी की बात करें तो वो 2.76 है, जबकि इसका पीबी रेशियो है 22.93। सेक्टर डिविडेंड की बात करें तो वो थोड़ा ज़्यादा है 2.20% का है। अगर आप होल्डिंग की बात करो तो प्रमोटर का होल्डिंग लगभग 3 मंथ्स में सेम ही रहा है, मतलब प्रमोटर ने कोई भी इस शेयर में ज़्यादा बाय नहीं किया है। साथ ही साथ अगर आप म्यूचुअल फंड के होल्डिंग को देखोगे तो वो भी सेम ही रहा है। म्यूचुअल फंड में भी इस स्टॉक को ज़्यादा बाय नहीं किया गया है। अगर आप इंडस्ट्रियल रेवेन्यू ग्रोथ को देखोगे तो पिछले 5 ईयर में इसका रेवेन्यू ग्रोथ कम रहा है, इसी के कारण रिटर्न भी इसका कम आपको नज़र आ रहा है। लेकिन ऑल टाइम अगर आप देखोगे तो ये स्टॉक ने काफ़ी शानदार रिटर्न दिया है। तो अगर आपको काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टर्म में देखना है तो इस स्टॉक में आप आराम से अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो। और मार्केट शेयर जो है इसका पिछले 5 ईयर में डिक्रीज़ किया है 64.73 से डिक्रीज़ होकर 63.19% आ गया है। अगर आप इंडस्ट्रियल नेट इनकम की बात करो तो पिछले 5 साल में इसका नेट इनकम जो है वो ईयर बाय ईयर बेसिस पे ग्रो किया है। ओवर द लास्ट 5 ईयर नेट इनकम हैज़ ग्रोन एट ए ईयरली रेट ऑफ 9.34% वर्सेस इंडस्ट्री एवरेज ऑफ 8.22%। तो जो इंडस्ट्री एवरेज है वो 8.22% का है ग्रोथ रेट, जबकि इस स्टॉक का ग्रोथ रेट है 9.34%। अब टोटल रेवेन्यू की पिछले 2 साल में बात करेंगे और भी काफ़ी टर्म्स के बारे में हम लोग पिछले 2 ईयर को देखते हैं। तो पिछले 2 ईयर की बात कर ले जाए तो टोटल रेवेन्यू जो है वो आपको बढ़ता हुआ नज़र आएगा। साथ ही साथ EBITDA भी आपको थोड़ा सा डिक्रीज़ होता हुआ नज़र आएगा। अगर PBIT की बात करें तो वो भी कुछ ज़्यादा डिक्रीज़ नहीं हुआ, वो भी थोड़ा सा पिछले 2 साल में डिक्रीज़ हुआ है। और PBT भी थोड़ा सा डिक्रीज़ आपको नज़र आएगा।
अगर नेट इनकम की बात करें उसमें भी ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, थोड़ा सा वो नेट इनकम डिक्रीज़ हुआ है। साथ ही साथ इसके कारण ईपीएस ये भी थोड़ा सा आपको डिक्रीज़ हुआ नज़र आएगा, और डीपीएस ये यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ गया है। और अगर पे आउट रेशियो की बात करें तो ये भी आपको इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आएगा। बाकी ये सारी चीज़ आपको डिक्रीज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप फ्री कैश फ्लो को देखते हो तो ये काफ़ी ज़्यादा वैरी कर गया है पिछले 2 ईयर में। आप देख सकते हैं यहाँ पे है 3401.48, जबकि 2022 फाइनेंशियल ईयर में आप देखोगे तो ये डिक्रीज़ होके 448.25 हो गया है। अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो ये थोड़ा इंक्रीज़ हो गया है। पहले फिनंशियल ईयर 2021 में 281.87 था, जबकि इस ईयर ये बढ़ के 538.24 हो गया है। जबकि टोटल चेंज इन वर्किंग कैपिटल जो है वो -1286.18 से घट के -3970.91 हो गया है। इसके कारण जो है नेट चेंज इन कैश ये भी आपको डिक्रीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप बैलेंस शीट को देखते हो तो बैलेंस शीट लोअर देन इंडस्ट्री डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है, जो कि अच्छी बात है अगर आप स्टॉक को इस हिसाब से देखते हो तो। लोअर देन इंडस्ट्री करंट रेशियो, जो करंट रेशियो है वो लोअर है इंडस्ट्री की तुलना में, तो ये एक निगेटिव पॉइंट है इस स्टॉक का अगर आप एनालिसिस करते हो तो।